योगी के उत्तर प्रदेश को आतंक का अड्डा बनाने की प्लानिंग का भंडाफोड़ हो गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी के साथ मिलकर एक बड़े ही खतरनाक प्लान को अंजाम देने में लगा हुआ था, लेकिन योगी फोर्स ने पूरे नेटवर्क की नब्ज ही दबा दी। आखिर यूपी के सहारनपुर के सरसावा को ही आतंकियों ने हॉटस्पॉट क्यों बनाया? कौन है ये शहजाद भट्टी और कैसे ये लगातार भारत के खिलाफ बीते कुछ समय से बड़ी साजिश रच रहा है? पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। हिंदुस्तान को दहलाने की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। देश के महत्वपूर्ण स्थानों और सैन्य एस्टैब्लिशमेंट की रेकी और उन्हें धमाकों से उड़ाने की तैयारी थी। हैरानी इस बात की कि पाकिस्तान ने अपनी इस नापाक साजिश के लिए इस बार योगी के उत्तर प्रदेश में एक ऐसे शहर को टेरर सेंटर बनाने की कोशिश की जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सहारनपुर सरसावा सहित पिछले कई वर्षों से आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा जैसे बड़े बड़े ग्रुपों के लिए स्लीपर सेल और रिक्रूटमेंट हॉटस्पॉट रहा है। आईएसआई पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क अक्सर ऐसे क्षेत्रों को चुनते हैं जहां मिश्रित आबादी, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर रेडिकलाइज किए जा सके और आसानी से ऐसे ठिकानों तक पहुंचा जा सके जो गवर्नमेंट के दफ्तर हैं, पुलिस विभाग की इमारतें हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे इलाकों को टारगेट करने के लिए स्लीपर सेल्स की नियुक्ति की जाती है। एक बार फिर सहारनपुर का सरसावा चर्चाओं में है। वजह है सरसावा से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर जिस गांव से 2 स्लीपर सेल्स की गिरफ्तारी हुई है वो कई संकेत देती है। यूपी के सहारनपुर के सरसावा से 2 स्लीपर सेल की गिरफ्तारी के बाद ये बात साफ हो गई कि योगी फोर्स की आंखों में धूल झोंककर आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे। अंदर ही अंदर स्लीपर सेल के जरिए पाकिस्तान के आईएसआई अपने हैंडलर और तथाकथित पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के साथ मिलकर योगी के उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर शहजाद भट्टी और आबिद भट्ट और खुद आईएसआई ये भूल गई कि वो योगी के यूपी को टारगेट पर ले रहे हैं। उस यूपी को जहां योगी की पुलिस चोरी छिनैती करने वालों तक को लंगड़ा कर देती है, फिर तो ये आतंकी थे। आपको बता दें कि यूपी एटीएस और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला नाम है 22 साल के महकाब का, सहारनपुर के सरसावा का रहने वाला है ये। दूसरा नाम है 25 साल के गगनदीप उर्फ गुरी सिंह का, जो यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तीसरा नाम है 20 साल के शाहरुख का, जो सहारनपुर के सरसावा का रहने वाला है। और चौथा नाम है 22 साल के मुशर्रफ का, जो उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला है। दिनांक 26/5/2026 को एटीएस एवं एसटीएफ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 4 अभियुक्त महकाब निवासी सहारनपुर, गगनदीप और गुरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर तथा मुशर्रफ निवासी हरिद्वार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा है। साबरमती जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोन पर बात कर रहा यही वो शख्स है शहजाद भट्टी। पहले लॉरेंस के साथ काम करता था, लेकिन आजकल ये पाकिस्तान में छोटा दाऊद बना बैठा है, आईएसआई का चहेता बना हुआ है। इसके साथ एक और है आबिद जट, ये भी पाकिस्तानी गैंगस्टर है। यानी आईएसआई ने इन दोनों गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट को भारत के खिलाफ ऑपरेशन करने और भारत में अपना नेटवर्क मजबूत करने का जिम्मा सौंप रखा है। अभी आपने देखा होगा बीते कुछ समय से पाकिस्तान आईएसआई प्रायोजित गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के मॉड्यूल के खिलाफ भारत भर में रेड्स चल रही थी। इसी मई महीने की 13 तारीख को शहजाद भट्टी के नेक्सस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में 300 से ज्यादा संदिग्धों को राउंड अप किया गया। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों से 40 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं हरियाणा एसटीएफ ने पूरे हरियाणा में ऑपरेशन चलाकर 90 से ज्यादा लड़कों को राउंड अप किया। देश की राजधानी दिल्ली में भी 20 से ज्यादा लड़कों को पकड़कर उन्हें राउंड अप किया गया। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिल रहे थे उसके आधार पर एजेंसियों ने 500 से ज्यादा संदिग्ध नंबरों को अपने रडार पर लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। 26 मई 2026 को उत्तर प्रदेश एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में सहारनपुर से 4 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के कथित स्लीपर के रूप में जुड़े हुए थे। इन चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एटीएस और एसटीएफ की ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इन पर आरोप है कि ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि और वीडियो कॉलिंग ऐप्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी आबिद जट के साथ संपर्क में थे। वे संवेदनशील स्थानों यानी पुलिस स्टेशन, अस्पताल और महत्वपूर्ण इमारतों की रेकी भी कर रहे थे। ऐसी गतिविधियों के संपर्क में आने के बाद एजेंसियों ने इन पर बड़ी कार्रवाई की है। पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। टेरर का डिजिटल नेटवर्क अब नया मॉड्यूल बनता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए सीधे हिंदुस्तान से पाकिस्तान को कनेक्ट किया जा रहा है। संवेदनशील लोकेशंस की जानकारी शेयर की जा रही है। रैकी करके सीधे वीडियो भेजे जा रहे हैं। इनफैक्ट साजिश के तहत सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान आईएसआई प्रायोजित गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के उसी मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करने की फिराक में थे ये संदिग्ध आतंकी। पुलिस की जानकारी के मुताबिक इन संदिग्ध आतंकियों ने बाकायदा दिल्ली में मीटिंग भी की और यूपी में टारगेट भी लॉक किए थे। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तथा उन्हें संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रेकी करने, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु प्रेरित किया जा रहा था। मार्च 2026 में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से महकाब व गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की थी। मीटिंग में अभियुक्तों के बीच पैसे व हथियार आदि लेने की बात भी हुई थी। अब सवाल यह है कि टेरर नेटवर्क को फैलाने के लिए इन आतंकियों ने वेस्टर्न यूपी के सहारनपुर को क्यों चुना और वो भी सरसावा ही क्यों? दरअसल सरसावा का इलाका बेहद संवेदनशील है। सरसावा में वेस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण एयर बेस है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स की यूनिट्स तैनात है, रनवे भी है और लगातार सैन्य विमानों की यहाँ गतिविधियां होती हैं। ये इलाका सहारनपुर और आसपास के क्षेत्र जैसे हरियाणा और उत्तराखंड बॉर्डर की सुरक्षा में रणनीतिक भूमिका निभाता है। आखिर सरसावा ही क्यों? आखिर हर आतंकी संगठन सरसावा में ही अपने स्लीपर सेल क्यों स्थापित करना चाहता है? वेस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण एयरबेस यहां पर स्थित है। आईएफए की बड़ी यूनिट यहां पर स्थित है, जहां से सैन्य अधिकारियों के लिए सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र सबसे ज्यादा गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। स्लीपर सेल की यहां से एक बार गिरफ्तारी कई और संकेत खड़े करती है। बीते कुछ सालों से जैश और लश्कर के स्लीपर सेल और रिक्रूटमेंट का ये क्षेत्र हॉट स्पॉट भी रहा है। वैसे भी आईएसआई पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क अक्सर ऐसे क्षेत्रों को चुनते हैं जहां मिश्रित आबादी हो, ताकि सोशल मीडिया से युवाओं को आसानी से रेडिकलाइज किया जा सके। शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ी कई गिरफ्तारियां हाल के महीनों में हुई हैं, जो दर्शाती हैं कि यह एक बड़ा डिजिटल रेडिकलाइजेशन नेटवर्क है। मई 2026 दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 9 ऑपरेटिव गिरफ्तार किए। दिल्ली हरियाणा प्लान था मिलिट्री कैंप, हिसार, पुलिस स्टेशन, मंदिर पर हमले जैसे। वहीं महाराष्ट्र एटीएस ने 40 जगहों पर छापे मारकर 53 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें भट्टी के संपर्क निकलकर सामने आए थे। अप्रैल 2026 में एटीएस, यूपी एटीएस ने भी गिरफ्तारियां की हैं। और वहीं आज अगर हम बात करते हैं सहारनपुर से 4 गिरफ्तारियां, 4 स्लीपर सेल की गिरफ्तारियां हुई, जिसका सीधे संपर्क शहजाद भट्टी के नेटवर्क से मिलता है।
ये अपने आप में कई बड़े संकेत देता है। एक बार फिर सहारनपुर और फिर वो सरसावा, और सरसावा से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक गांव जहां से गिरफ्तारियां हुई। ये अपने आप में बेहद बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर सरसावा ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 22 साल के महकाब और 25 साल के गगनदीप उर्फ गुरी सिंह ने सहारनपुर के शाहरुख और मुशर्रफ से संपर्क किया था और उन्हें भट्टी के नेटवर्क से जोड़ा। बच्चा भी मारा हुआ, थोड़ी सी उम्र का बच्चा, थोड़ी सी उम्र में कोई जानकारी नहीं होती है जी। हमें कुछ पता नहीं किस ग्रुप में जोड़ा, कहाँ जोड़ा, वो उनकी बताओ है। जो वहाँ गए थे मैं तो गया भी नहीं, तो उन्हें बताया भाई उन्हें ग्रुप में जोड़ दिया, इसके फोन तक फोन करके हूँ। इस घटना के बाद से अब क्या क्या कहना है आपका? अब तो आपको भी तो देश के प्रति अगर गद्दारी अगर कोई कर रहा है, अगर ये चीज साबित हो जाती तो इस पर क्या कहना है? अगर देश का गद्दारी की तरफ जा, लड़का मारा, कत्ल कर दो, सब ने मारा आगे। बिल्कुल हम देश के, अपने देश के माफी हैं, दूसरे देश के माफी नहीं। ढिक्का कला गांव में हूँ सहारनपुर के, जहां से 2 लड़कों को उठाया गया है ATS और STF द्वारा, और उसमें अभी जानकारी यही मिल रही है कि उनके जो शहजाद, जो पाकिस्तान में प्रॉक्सी है ISI का, उसके साथ संबंध निकल के सामने आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, जैसा कि उनके जो ताऊ हैं, सगे ताऊ हैं, जो उनका कहना सीधे रूप से है कि अगर देश के प्रति गद्दारी अगर उसकी लड़के की साबित होती है, वैसे तो है नहीं, अगर होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो उसे मौत की सजा दे दी जाए। आप महकाब के परिवार की हालत देखिए। एक मजदूर परिवार का लड़का है महकाब, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे ही गरीब परिवारों के लड़कों पर पाकिस्तान की नजर है, क्योंकि भट्टी इन्हीं लड़कों की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा है और ISI इस काम के लिए उसे तगड़ी फंडिंग कर रही है। शहजाद भट्टी पहले गैंगस्टर था, लेकिन अब वो टेरर हैंडलर बन चुका है। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला शहजाद भट्टी फिलहाल गल्फ कंट्रीज से अपना नेटवर्क हैंडल करता है। आपको बता दें कि पहले शहजाद भट्टी लॉरेंस गैंग का हिस्सा था, अच्छी खासी दोस्ती थी लॉरेंस और शहजाद भट्टी में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहजाद भट्टी और लॉरेंस में तगड़ी अनबन हो गई और शहजाद भट्टी का पाकिस्तान प्रेम ऐसा जागा कि अब वो लॉरेंस के ना सिर्फ विरोध में खड़ा हो चुका है, बल्कि देश के खिलाफ दाऊद इब्राहिम की तरह आतंकी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने का मंसूबा पाले बैठा है। अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौभागा।